नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भागलपुर में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जेडीयू ने 125 मनपसंद सीटों की लिस्ट बना ली है। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब यह है कि जेडीयू ने जिन 125 सीटों का लिस्ट बनाया है उसमें 20 सीटें वैसी हैं जिस पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी या थोड़े थोड़े अंतर से जीतने से रह गई थी। अब इन 20 सीटों पर जेडीयू के दावे ठोकने से बीजेपी नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। जेडीयू ने ऐसा क्यों किया, क्या है पूरा माजरा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। तो सर, माजरा क्या है, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है बिहार में। क्योंकि देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने जो किया है वह यह है कि आपकी जीती हुई सीटों पर दावा ठोक रहा है। मतलब कि मान लीजिए हमारे और आपके बीच नेगोशिएशन हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आपने जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी वे सीटें मुझे दे दीजिए। अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुसीबत होगी। जनता दल यूनाइटेड ने जिन 125 सीटों को चिन्हित किया है कि ये 125 सीटें मुझे मिलनी चाहिए गठबंधन में, उन 125 सीटों में से 20 सीटें ऐसी हैं जिन 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, या वे वैसी सीटें हैं जहां थोड़े बहुत मार्जिन से जीतने से चूक गई थी। अब ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे दे देगी? और समय क्या चुना है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने समय आज का है। यह खबर तब आई है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में है। मतलब दबाव जो है सीधे सीधे बनेगा बीजेपी पर। बीजेपी को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया है आकाश जी कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बिहार में माइनस जदयू कोई भविष्य नहीं है। अगर जदयू से अलग हो जाती है भारतीय जनता पार्टी तो कई मुश्किलात, तमाम मुश्किलात आएंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है जनता दल यूनाइटेड के साथ रहना, और जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। और यही वजह है कि जिस पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी पिछली बार, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता जो हैं कह रहे हैं कि भाई 43 सीटों पर हमारा मूल्यांकन थोड़ा ही होगा। वो तो एक अपवाद की स्थिति थी, एक्सेप्शन था, क्योंकि चिराग पासवान ने हमें हराने में बड़ी भूमिका निभाई, उपेंद्र कुशवाहा ने हमें हराने में बड़ी भूमिका निभाई। अब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हमें 43 सीटों पर सिमट गए, हम 43 सीटों पर रह गए। अब ऐसा तो नहीं होगा हर बार। अब चिराग पासवान तो हमारे साथ रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा तो हमारे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब मिलकर हम लड़ेंगे। तो हम जो है, मेरा जो प्रदर्शन था 2010, जनता दल यूनाइटेड के नेता साफ कह रहे हैं कि जो सीटें मिलेंगी वो सीटें 2010 और 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, उसके आधार पर मिलेंगी। न कि सीटों का बंटवारा उस आधार पर होगा कि हम 43 सीटों वाली पार्टी हैं। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के नेता यह मानने को तैयार नहीं है कि हम 43 विधायकों वाली पार्टी हैं। उनका कहना है कि यह एक अपवाद था। अब देखिए तर्क क्या है। तर्क यह है कि लोकसभा में हमारा जो प्रदर्शन था वह भारतीय जनता पार्टी से बेहतर रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी 12 सीटें जीती, हम भी, जनता दल यूनाइटेड भी 12 सीटें जीती, लेकिन हम तो कम में 12 सीटें जीत गए, तो इसलिए स्ट्राइक रेट हमारा बेहतर था। मतलब अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो हम बड़ी पार्टी हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी से। इसीलिए हमें 125 सीटें मिलनी चाहिए। 243 सीटों में से 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को। और मुसीबत यह नहीं है, मुसीबत यह है कि 20 सीटें, जिन 20 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने दावा ठोक दिया है, ये 20 सीटों पर भाजपा का विधायक है भाई। अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, अगर सिटिंग एमएलए का टिकट कटेगा तो क्या होगा? अगर सिटिंग एमएलए का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने की कोशिश करेगी तो ये विधायक दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, और फिर पूरा खेल खराब होगा। मतलब कि अगर जनता दल यूनाइटेड इन 20 सीटों की मांग पर अड़ा रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये 20 सीटें देना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए।
जेडीयू ने 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें केवल 43 सीटें ही मिली थी। बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। इस बार तो नीतीश कुमार 125 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसका आधार क्या है सर? देखिए, आधार यही है कि चिराग पासवान की वजह से हम हार गए थे, लेकिन और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हार गए थे, लेकिन हम तो बड़ी पार्टी हैं, हम तो बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, और बड़े भाई की भूमिका में हम थे, और बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। हम बिहार में बीजेपी जूनियर पार्टनर होगी और जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की बड़े पार्टनर की भूमिका में होगी। देखिए, क्लियर कट मैसेज है। समय जो चुना गया है, मतलब जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के नेता यह चाहते हैं कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे, दबाव ना हटे। प्रेशर जहां हटा तो फिर जो सीटें चाहती हैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जो सीटें चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता, वे सीटें भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं देगी। देखिए, क्या कहना है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का। जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं कि आप आरा में हार जाते हैं, आप बक्सर में हार जाते हैं, आप काराकाट हार जाते हैं, आप औरंगाबाद सीट हार जाते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बेहतर है। और भारतीय लोकसभा के आधार पर वे कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर ज्यादा एक्टिव है। हम भले ही 2020 में 43 सीटों पर सिमट गए हों, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तो देखिए। मतलब कि अब प्रेशर जो है वो ये है कि जिन सीटों पर देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यही कोशिश करती रही है लंबे समय तक कांग्रेस के साथ कि वैसी सीटें पकड़ा दी जाए कांग्रेस को जिन पर जीतने की उम्मीद कम हो। और अब जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रहा है। जदयू कह रहा है, जनता दल कह रहा है कि देखिए, हम सीटें तो देंगे आपको, हम सीटें आप हमको नहीं देंगे, हम आपको देंगे, बड़े भाई हम रहेंगे, चलेगी मेरी। हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये सीट जो है 125 सीटें मेरी मनपसंद सीटें हैं, इन सीटों पर हम लड़ेंगे, और इनमें 20 सीटें वे हैं जिस पर आपके विधायक हैं या आप थोड़े बहुत मार्जिन से चूके थे, और आप अपना देख लीजिए कि 125 के बाद, मतलब मेरे चुनने के बाद जो बचता है उसमें से आपको क्या क्या चाहिए ये आप देख लीजिए। आप चिराग पासवान को क्या देंगे ये देख लीजिए, आप जीतन राम मांझी को क्या देंगे ये देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को क्या देंगे ये देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी खुद क्या रखेगी ये देख लीजिए। मुझे 125 सीटें, जनता दल यूनाइटेड को 125 सीटें चाहिए। और 125 सीटें ये नहीं कि कोई भी सीटें चल जाएंगी। ये देखिए, ये है 125 सीटों की लिस्ट जो चिन्हित की हुई है। यही 125 सीट चाहिए। देखिए, इस बार जो रणनीति है, जो बता रहे हैं अंदरूनी सूत्र, वे बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने जिन सीटों की लिस्ट बनाई है उनमें उनका कम जोर इस बार मगध की सीटों पर है। क्योंकि मगध में देखिए खतरा ये लग रहा है कि CPI-ML जो है माले, वो मजबूत हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी औरंगाबाद की सीट पर देखिए बेहतर प्रदर्शन किया। काराकाट में CPI-ML कभी नहीं जीत, लगातार आप देखेंगे तो CPI-ML का प्रेजेंस रहा है शुरू से काराकाट में, लेकिन जीत जाएगा वहां से माले, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। आप कहेंगे कि पवन सिंह की वजह से हुआ या जिस भी वजह से हुआ, जीता ना जी। तो अब यह कहना है कि हमको वहां जोर नहीं देना है, मतलब मगध की सीटों पर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद की सीटों पर ज्यादा जोर नहीं देना है। मतलब जो डिफिकल्ट सीट है वो आप रखिए, जहां जीतने की ज्यादा संभावना है वो हम रखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, यह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फूक फूक कर कदम रखना होगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सीट नहीं देंगे, तो जैसा कि हम जान रहे हैं, रोज लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमारे साथ आ जाना चाहिए। यहां तक और नीतीश कुमार ने संकेत दे ही दिया है कि वे बड़ा फैसला लेने से चूकेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, शपथ ग्रहण समारोह था दिल्ली में, इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों बाद, लेकिन नहीं गए नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में। तमाम NDA के नेता आए, शीर्ष नेता आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। तो नीतीश कुमार आज फिर कहेंगे भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़कर कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जितनी बार नीतीश कुमार
नरेंद्र मोदी के सामने यह कहते हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे, उतनी बार नीतीश कुमार यह एहसास दिलाते हैं कि हम जा भी सकते हैं। अगर आप हम मान सम्मान नहीं दीजिएगा, अगर आप मेरे सम्मान की रक्षा नहीं कीजिएगा, अगर आप मेरा हक मुझे नहीं दीजिएगा, तो मैं जाने पर भी सोच सकता हूं। मतलब वे ये नहीं कहते हैं। देखिए आकाश जी, राजनीति में से जो कहा जाता है वही बात, वही मैसेज देने की कोशिश नहीं की जाती है। नीतीश कुमार जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कहते हैं, और फिर आज जैसे कि उम्मीद है कि कहेंगे कि अब नहीं जाएंगे, तो इस बात का एहसास कराएंगे कि जा भी सकते हैं। अगर आप सीटें नहीं देंगे, अगर आप बड़ा भाई नहीं मानेंगे, तो हम चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी की मांग पे क्या मोदी जी झुकेंगे? मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है बिहार में, क्योंकि देखिए स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जोर लगाने के बाद भी, बहुत अच्छी सीटें, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी, अभी भी जदयू की जो छत्र छाया है, जदयू का जो शैडो है, उससे भारतीय जनता पार्टी बाहर नहीं आ पाई है। अब भी माइनस नीतीश कुमार, माइनस जेडीयू, भविष्य नहीं देखती है भारतीय जनता पार्टी। अपना कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, शहर में प्रभाव ज़्यादा होता है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल गांव की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की गांव में अपना प्रभाव बनाने की, और जैसा कि कुछ दिनों पहले खबर भी आई थी कि आरएसएस बिहार में अपने शाखाओं की संख्या डबल करने जा रहा है, 1000 से 2000 शाखाओं की संख्या करने जा रहा है। और आरएसएस सर्वे भी करा रहा है, सर्वे में चिन्हित भी कर रहा है कि क्या क्या करना है। मतलब आरएसएस भी जोर लगा रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाए। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी सच यही है कि जनता दल यूनाइटेड की जरूरत आज भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में है, और जनता दल यूनाइटेड के नेता अच्छी तरह यह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी जरूरत है। नहीं तो देखिए 43 सीटें हैं, 43 सीटों वाली पार्टी, मुख्यमंत्री 43 सीटों वाली पार्टी का मुख्यमंत्री है बिहार में। अब देखिए निश्चित रूप से अब गिरिराज सिंह ने जो इशारा दिया, जो शाहनवाज हुसैन ने इशारा दिया, जो दिलीप जायसवाल ने इशारा दिया, सब ने जो इशारा, दिलीप जायसवाल तो यहां तक कह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को दैवीय शक्ति मिल गई है, वे भगवान हो गए हैं, अब नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो हो जाता है उनके पास। ऐसी दिलीप जायसवाल ने कहा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के और वरिष्ठ मंत्री हैं, कि नीतीश कुमार को दैवीय शक्ति मिल गई है और इसका उन्हें एहसास हुआ है, और नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो हो जाता है। तो जब नीतीश कुमार, मतलब ये पूरी तरह से सरेंडर है भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के आगे। तो जब अब सरेंडर कर ही दिया है और भगवान मान ही लिया है, भगवान की घोषणा कर ही दी है, तो भगवान अगर 125 सीटें मांग रहे हैं और वे सीटें भी मांग रहे हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था, तो भगवान को कोई ना कहता है। भगवान जो मांग रहे हैं वो देना पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे भगवान को मनाते हैं कि वे भगवान वे सीटें ना मांगिए जिन सीटों पर हमारा विधायक था। अब यह तो बीजेपी को देखना है, लेकिन भगवान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि 125 सीटें चाहिए और वे सीटें 20 उनमें से वैसी सीटें चाहिए जहां आप जीते थे या थोड़े बहुत मार्जिन से चुके थे। तो अब देखना यह है कि जेडीयू को 125 सीटें मिलती हैं या नहीं, और अगर मिलती हैं तो क्या वो 20 सीटें मिलती हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी, या थोड़े बहुत मार्जिन से हार गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होनी है, दोनों साथ में मंच भी साझा करेंगे और उम्मीद यह है कि नीतीश कुमार फिर कहेंगे कि इधर उधर नहीं जाएंगे, दो बार गलती हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि बीजेपी पर दबाव बना हुआ है जेडीयू का 125 सीटें देने का। देखते हैं कि ये दोस्ती किस ओर जाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।